छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज परिसर डूबा अंधेरे में, प्रशासन आंख मूंदे बैठा। पिछले 50 घंटों से गुल है लाइट। नगरीय निकाय चुनाव के रंग में रंगा शहर, झंडे और पोस्टरों से पटे प्रमुख मार्ग। 6 जुलाई को होना है मतदान। प्रशासन की ओर से शराब दुकानों को सील किया गया, पर इसके पूर्व शराब दुकानों में लगी भीड़ में महिलाएं भी नजर आई। और प्रशासनिक अमले ने देखी स्ट्रांग रूम की व्यवस्था। मतदान के बाद पीजी कॉलेज में रखी जाएगी ईवीएम मशीन, रहेगी चौकस व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने की कोशिश करने वाले विद्यार्थी खुद अंधकार में हैं, वो भी 50 घंटों से लगातार। जी हां, हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज परिसर की, जिसमें रहकर छात्र डॉक्टर बनने की तैयारी के साथ अथक परिश्रम करते हैं। पर पिछले 50 घंटों से हॉस्टल में रहने वाले छात्र और स्टाफ के परिवार परेशान हैं, क्योंकि परिसर की लाइट 2 दिन से गोल है। ट्रांसफार्मर में बनी हुई हमेशा की शिकायत के चलते यह परेशानी फिर खड़ी हुई। पर इतना महत्वपूर्ण विभाग होने के बाद भी प्रशासनिक अमला इस समस्या से निजात नहीं दिला पाया। ये मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा से हम लोग हैं और यहाँ पे मान के चलिए कम से कम 40 घंटे गुजर गए हैं और यहाँ पे 40 घंटे से बिजली शटडाउन है, लाइट शटडाउन है पूरा। कल सुबह 4 बजे से लाइट गई हुई है, 4:30 साढ़े 4 से लाइट गई हुई है और अभी आज 7:30 बज गया है और अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं है। इसका हम लोगों ने 2 दिन पहले इन्फॉर्मेशन डीन साहब को दी थी एक एप्लीकेशन के थ्रू कि कॉलेज में बहुत सारी स्ट्रीट लाइट ख़राब है, ट्रांसफार्मर ख़राब है, मोटर ख़राब है। इसमें 8-10 पॉइंट थे, जिसमें एक पॉइंट ये भी था कि ट्रांसफार्मर हमारा ख़राब है, तो उसका मेंटेनेंस का काम कर लिया जाए। लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अल्टीमेटली हुआ यही कि 2 ट्रांसफार्मर है मेडिकल कॉलेज में और वो दोनों के दोनों पूरी तरह शट डाउन हो गए। और उसका नतीजा ये है कि 40-50 घंटे से मेडिकल कॉलेज पूरा अंधेरे में है। और इसका एक दुष्परिणाम ये भी है कि कल बच्चों के एग्ज़ाम हैं, मंडे को कल उनका फाइनल का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जिसके लिए उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हॉस्टल में बच्चे अभी अंधेरे में हैं, उनकी पढ़ाई शून्य हो गई है। तो लाइट जाने से ये बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दुष्परिणाम पड़ रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस का काम तो मेडिकल कॉलेज का बहुत ही बड़ा। आप लोग अंदर आए होंगे तो आपने मेन गेट पे पानी भरा हुआ भी देखा होगा, जिसमें शायद कोई डॉक्टर अगर गिर जाए तो उसको चोटें भी लगें और वो ड्यूटी भी ना जा पाए। ऐसे ही स्ट्रीट लाइट भी यहाँ पे कई सारी स्ट्रीट लाइटें बंद है। अंधेरे में हम लोग आमतौर पर रहते ही हैं यहाँ पे, ये कोई नई बात नहीं है इस मेडिकल कॉलेज के लिए। और यहाँ पे कीड़े कांटे, सांप बिच्छू, बहुत सारे जानवर हैं, जिसका रिस्क हम सब लोगों को है, बच्चों तक को है यहाँ पे रिस्क। कितने लोगों परिवार यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे नियर अबाउट 80 से 90 परिवार हैं। लाइट है आपके घर में? कब से नहीं है? कल से सुबह 5:30 बजे से लाइट नहीं है कॉलेज में। और अभी हमारी कल से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं, मेन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से जो पास करेंगे तो ही हम आगे पास हो पाएंगे। और उसके लिए हमारा भविष्य अभी पता नहीं कैसा अंधकार में ही है। तो अब पता नहीं कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें अभी करने के लिए। कैसे पढ़ाई कर पाएंगे आज रात में और कल एग्ज़ाम देना है? आज रात में अब मोबाइल के टॉर्च से ही कुछ करके पढ़ाई कर सकते हैं और इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष केसकर। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर शहर का हर गली मोहल्ला राजनीतिक पार्टियों के झंडे बैनर से पटे पड़े हैं, जिससे चुनाव का अलग ही माहौल नजर आ रहा है। निकाय चुनाव के चलते शहर में इस समय उत्सव सा माहौल है। सुबह से ही रिक्शे में गाने की आवाज कानों में गूंजने लगती है। इसके साथ ही जिस सड़क पर निकल जाएं और सड़क पर अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह के झंडे बैनर नजर आने लगते हैं। प्रत्याशियों द्वारा इसके लिए खर्च भी खूब किया गया है, पर जनता के मन में क्या है वह तो आने वाला समय ही बताएगा। आगामी चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार आज शाम से शराब की दुकानें बंद की गईं।
आबकारी विभाग सहित जिला प्रशासन ने शाम को शराब दुकान सील कर दिया। अब मतदान होने के बाद ही शराब दुकान खुल पाएगी। इसके पहले शराब दुकानों में भीड़ भाड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। इस बीच ऐसा ही एक वीडियो नजर आया जहां शराब दुकान बंद होने से पहले महिलाएं भी शराब लेने के लिए दुकान पर पहुंची। मतदान तक दुकान बंद होने से शराब प्रेमियों को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक स्तर पर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूर्ण हो गई हैं, जिसका जायजा लेने के लिए अधिकारी निकले। एडीएम, तहसीलदार, निगम आयुक्त सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पीजी कॉलेज पहुंचकर स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इसके साथ ही मतगणना के लिए भी तैयारियां देखी। प्रशासनिक अमले द्वारा हर स्तर पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 6 तारीख को निकाय चुनाव के मतदान होंगे, जिसके बाद ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में रखी जाएगी, जिसके लिए पुलिस सहित सीसीटीवी कैमरे की तगड़ी व्यवस्था की गई है। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के निर्वाचन में 6 तारीख को प्रातः 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होना है। पीजी कॉलेज कैंपस से कल 5 तारीख को प्रातः 7 बजे से मतदान दलों को सामग्री का वितरण किया जाएगा और उसके बाद मतदान दल यहां से निर्धारित रूट के वाहनों से अपने मतदान केंद्रों पर रवाना होंगे। उसी के संबंध में सभी व्यवस्थाएं यहां की जा रही हैं। आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय तथा पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी इस केंद्र का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। अभी सारी तैयारियां शाम तक पूर्ण कर ली हैं। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। पंचायत चुनाव में मतदान हो जाने और परिणाम आ जाने के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी को लेकर कलेक्ट्रेट में रोजाना ज्ञापन हो रहे हैं। इसी क्रम में परासिया के क्षेत्र क्रमांक 14 के प्रत्याशी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देते हुए यह आरोप लगाया कि मतदान आयोजित कराने गए दल द्वारा मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई है, जिसके चलते दूसरा दल विजयी हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि लाइट गोल होने की बात कहते हुए उनके दल को बाहर निकाल दिया गया। आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, सुने आप भी। मैं मोहन बारसिया, जनपद क्षेत्र क्रमांक 14 परासिया। मेरे यहाँ मैडम इमलिया बाई बारसिया, जिन्होंने जनपद सदस्य चुनाव लड़ी है क्षेत्र क्रमांक 14 से। हमको ये डाउट हो रहा है कि जमुनिया के जमुनी ग्राम पंचायत जमुनिया के पहले बूथ से जो टीम गई थी चुनाव कराने के लिए, उस टीम ने हमारे जो एजेंट थे उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। और जो जीता प्रत्याशी है, उन प्रत्याशी के एजेंट थे, उनको 2 घंटे अंदर बैठा कर हमारे साथ में बहुत गड़बड़ी की है। हम जितने कंडीशन थे, लेकिन उन्होंने फर्जी वोट डालाकर वो जीत हासिल की है। किस वजह से उनको बाहर निकाला गया? वो बोलने लगे कि आपको लाइट गोल है, आप 2 घंटे बाहर बैठिएगा। 2 घंटे बाहर बैठने के बावजूद उन लोगों ने अपने मर्जी से ही मतगणना कर ली अंदर। सिर्फ आपके प्रत्याशियों को बाहर निकाला गया था, बाकी लोग 8 प्रत्याशी थे, 8 प्रत्याशी के लोगों को बाहर निकाला गया था उसमें।
8 प्रत्याशी जो थे उनके एजेंट को बाहर निकाला गया था। जो जीता प्रत्याशी है उनका एजेंट भर अंदर था। नगर पालिक निगम के होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक अमला अपनी तैयारी करने में जुटा हुआ है, जिसके तहत गाड़ियों के अधिग्रहण का सिलसिला जारी है। प्रशासनिक अमले द्वारा मतदान शांतिपूर्ण तथा बिना किसी रुकावट के संपन्न हो, इस विषय को लेकर लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है। आगामी 6 जुलाई को होने वाले मतदान को लेकर भी अधिकारी व्यवस्था बनाने में लगे हैं। इसी क्रम में कर्मचारियों को सामग्री के साथ मतदान स्थल पर पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में 6 जुलाई को मतदान होना है। इसी के साथ अमरवाड़ा नगर पालिका में भी 6 जुलाई को 15 मतदान केंद्रों पर निर्वाचन होना है। 4 जुलाई अर्थात आज के दिन मतदान दलों को लगने वाले वाहनों का अधिग्रहण किया गया है और कुल 50 वाहन नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में लग रहे हैं। इसी तरह अमरवाड़ा में भी 10 वाहन लग रहे हैं। उन्हीं तारतम्य में आज वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। कल सामग्री उपरांत मतदान दल यहाँ से मतदान केंद्रों की ओर रवाना होंगे और मतदान के उपरांत 6 जुलाई को शाम को सभी वाहन यहाँ से मुक्त किए जाएंगे। उसी तारतम्य में ये वाहनों को आज यहाँ अधिग्रहण कर खड़ा किया गया है। धन्यवाद। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ चुनाव में जागरूकता लाने के लिए प्रशासन और पुलिस एक साथ सड़क पर उतरे। शहर के प्रमुख मार्गों से फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी गुजरे। वाहनों के माध्यम से किया गया मार्च शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ चुनाव में मतदान के लिए जागरूक करने के संबंध में था। अब चुनाव में मतदान होने हैं और प्रत्याशियों का प्रचार थम गया है। प्रशासन ने आगामी दिवस में किसी विवाद की स्थिति न बने, इसको देखते हुए यह फ्लैग मार्च निकाला। लाल बाग स्थित आदि शक्ति दुर्गा मंदिर का 8वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ स्थानीय श्रद्धालुओं द्वारा मनाया गया। गौरी गणेश की पूजन के साथ शुरू हुआ अभिषेक का कार्यक्रम मां आदि शक्ति एवं मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं के श्रृंगार के साथ सप्तशती पाठ का आयोजन किया गया, जिसके बाद श्रद्धालु भक्तों द्वारा हवन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में आमजन शामिल हुए। महाआरती के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। चंद्रघंटे नमः स्वाहा, स्कंधमाते नमः स्वाहा, कात्यायनी नमः स्वाहा, कालरात्रे नमः स्वाहा, महागौरी नमः स्वाहा, शुद्ध अशोकवर्णे नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वतीर्थेभ्यो नमः स्वाहा।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालें हेडलाइंस पर। छिंदवाड़ा का मेडिकल कॉलेज परिसर डूबा अंधेरे में, प्रशासन आंख मूंदे बैठा, पिछले 50 घंटों से गुल है लाइट। नगरीय निकाय चुनाव के रंग में रंगा शहर, झंडे और पोस्टरों से पटे प्रमुख मार्ग, 6 जुलाई को होना है मतदान। प्रशासन की ओर से शराब दुकानों को सील किया गया, पर इसके पूर्व शराब दुकानों में लगी भीड़ में महिलाएं भी नजर आई। और प्रशासनिक अमले ने देखी स्ट्रांग रूम की व्यवस्था, मतदान के बाद पीजी कॉलेज में रखी जाएगी ईवीएम मशीन, रहेगी चौकस व्यवस्था। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।